आज हम स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों पर आधारित रचना द सीक्रेट ऑफ वर्क कार्य का रहस्य सुनेंगे। हम सभी जीवन में किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। कोई परिवार के लिए काम करता है, कोई सफलता के लिए, कोई धन के लिए और कोई समाज की सेवा के लिए। लेकिन क्या केवल काम करना ही पर्याप्त है? क्या हमारे कार्य का मूल्य उसके परिणाम से तय होता है या उस भावना से जिसके साथ हम उसे करते हैं? स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि कार्य केवल बाहरी उपलब्धियों का माध्यम नहीं है। कार्य हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है। इन्हीं छापों से धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन कार्य करते हुए मनुष्य अक्सर परिणाम की चिंता में बंध जाता है। वह प्रशंसा चाहता है, सफलता चाहता है और अपने परिश्रम का पुरस्कार चाहता है। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे कर्म योग का रहस्य है पूरी निष्ठा से कार्य करना, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त न होना। आइए सुनते हैं कार्य का रहस्य। दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी सहायता करना निश्चय ही एक महान कार्य है। लेकिन सहायता की महानता इस बात पर निर्भर करती है कि आवश्यकता कितनी बड़ी है और उस सहायता का प्रभाव कितने लंबे समय तक बना रहता है। यदि किसी मनुष्य की आवश्यकता 1 घंटे के लिए दूर कर दी जाए तो यह भी उसकी सहायता है। यदि उसकी आवश्यकता 1 वर्ष के लिए समाप्त कर दी जाए तो यह उससे भी बड़ी सहायता होगी। लेकिन यदि उसकी आवश्यकताओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए तो निश्चय ही ये उसके लिए की जाने वाली सबसे महान सहायता होगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। अन्य सभी प्रकार का ज्ञान हमारी आवश्यकताओं को केवल कुछ समय के लिए संतुष्ट करता है। आत्मा के ज्ञान द्वारा ही इच्छाओं और अभाव की भावना को सदा के लिए मिटाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना उसकी सबसे बड़ी सहायता करना है। जो व्यक्ति मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है वही मानवता का सबसे बड़ा उपकारी है। यही कारण है कि इतिहास में वे लोग सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली माने गए हैं, जिन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी सहायता की। आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के सभी कार्यों का वास्तविक आधार है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और संतुलित है, वह यदि चाहे तो जीवन के हर दूसरे क्षेत्र में भी मजबूत बन सकता है। जब तक मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, तब तक उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को भी ठीक प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक सहायता के बाद बौद्धिक सहायता का स्थान आता है। ज्ञान का दान भोजन और वस्त्र देने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह किसी मनुष्य को जीवन दान देने से भी अधिक महान है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक जीवन ज्ञान में ही निहित है। अज्ञान मृत्यु है और ज्ञान जीवन। यदि जीवन अंधकार में बीते, यदि मनुष्य अज्ञान और दुख के बीच भटकता रहे, तो ऐसे जीवन का बहुत कम मूल्य रह जाता है। इसके बाद शारीरिक सहायता का स्थान आता है। इसलिए जब हम दूसरों की सहायता के विषय में सोचते हैं तो हमें यह भूल नहीं करनी चाहिए कि केवल शारीरिक सहायता ही सहायता का एकमात्र रूप है। वास्तव में शारीरिक सहायता सहायता का अंतिम और सबसे सीमित रूप है, क्योंकि इससे स्थायी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। भूख लगने पर मुझे जो दुख होता है वह भोजन करने से कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद भूख फिर लौट आती है। मेरे दुख का वास्तविक अंत तभी हो सकता है जब मैं सभी इच्छाओं और अभावों से ऊपर उठकर पूर्ण संतोष की अवस्था को प्राप्त कर लूं। तब भूख मुझे दुखी नहीं कर सकेगी। कोई संकट, कोई पीड़ा और कोई शोक मुझे विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सहायता जो मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, सबसे श्रेष्ठ सहायता है। उसके बाद बौद्धिक सहायता का स्थान आता है और फिर शारीरिक सहायता का। संसार के दुखों को केवल शारीरिक सहायता से दूर नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, तब तक उसकी शारीरिक आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती रहेंगी और दुख भी बने रहेंगे। कितनी ही शारीरिक सहायता क्यों न दी जाए, वह इन समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं कर सकती।
इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है मानवता को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना। हम संसार में जितनी भी बुराई और जितना भी दुख देखते हैं, उनके मूल में अज्ञान है। मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश दीजिए, उसे पवित्र, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और शिक्षित बनाइए। तभी संसार के दुख समाप्त हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। हम देश के प्रत्येक घर को धर्मशाला या आश्रय गृह में बदल सकते हैं। हम पूरी भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं। फिर भी मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक उसका चरित्र नहीं बदलता। भगवत गीता में हम बार बार पढ़ते हैं कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक कर्म में स्वभावतः अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण होता है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कहीं न कहीं कुछ अच्छा न हो। इसी प्रकार ऐसा भी कोई कार्य नहीं है जिससे किसी न किसी रूप में कहीं कुछ हानि न पहुंचती हो। इसलिए प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से अच्छे और बुरे दोनों का मिश्रण होता है। फिर भी हमें निरंतर कर्म करने का आदेश दिया गया है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म अपने अपने परिणाम उत्पन्न करते हैं। शुभ कर्म शुभ फल देता है और अशुभ कर्म अशुभ फल। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही आत्मा के लिए बंधन बन सकते हैं। कर्म से उत्पन्न होने वाले इस बंधन के संबंध में भगवत गीता जो समाधान देती है, वह यह है कि यदि हम अपने किए हुए कर्म से आसक्त नहीं होते, तो वह कर्म हमारी आत्मा को बांध नहीं सकता। अब हमें यह समझने का प्रयास करना है कि कर्म के प्रति यह अनासक्ति वास्तव में क्या है। गीता का यही एक केंद्रीय विचार है। निरंतर कर्म करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। संस्कार शब्द का अर्थ लगभग अंतर्निहित प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। यदि हम मन की तुलना एक झील से करें, तो मन में उठने वाली प्रत्येक लहर और प्रत्येक तरंग शांत हो जाने के बाद पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह अपने पीछे एक छाप छोड़ जाती है और भविष्य में फिर से उठने की संभावना भी बनाए रखती है। यह छाप और उस तरंग के पुनः प्रकट होने की संभावना ही संस्कार कहलाती है। हम जो भी कर्म करते हैं, शरीर की जो भी गति होती है और मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है, वह हमारे चित्त पर एक प्रभाव छोड़ता है। ये प्रभाव भले ही ऊपर से स्पष्ट दिखाई न दें, फिर भी वे मन की गहराइयों में अवचेतन रूप से निरंतर कार्य करते रहते हैं। हम प्रत्येक क्षण जो कुछ है, वह हमारे मन पर पड़े इन सभी संस्कारों का परिणाम है। मैं इस समय जैसा हूँ, वह मेरे पिछले जीवन के सभी अनुभवों और संस्कारों के संचित प्रभाव का परिणाम है। वास्तव में चरित्र का अर्थ भी यही है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र उसके भीतर संचित सभी संस्कारों से निर्मित होता है। यदि अच्छे संस्कार अधिक शक्तिशाली हों, तो चरित्र अच्छा बनता है। यदि बुरे संस्कार अधिक प्रभावशाली हों, तो चरित्र बुरा बन जाता है। यदि कोई मनुष्य निरंतर बुरी बातें सुनता है, बुरे विचार सोचता है और बुरे कर्म करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भर जाता है। फिर वे संस्कार उसके विचारों और कर्मों को प्रभावित करने लगते हैं, चाहे उसे स्वयं इसका बोध हो या न हो। वास्तव में ये बुरे संस्कार भीतर ही भीतर निरंतर सक्रिय रहते हैं। उनका परिणाम भी अनिवार्य रूप से बुरा होता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे बुरा बन जाता है और अपने भीतर की इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से स्वयं को बचा नहीं पाता। उसके भीतर संचित बुरे संस्कार एक शक्तिशाली प्रेरणा बन जाते हैं, जो उसे बुरे कर्मों की ओर धकेलती है। वह अपने ही संस्कारों के हाथों में एक मशीन के समान हो जाता है और वे उसे बुराई करने के लिए विवश करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे विचार सोचता है और अच्छे कर्म करता है, तो उसके भीतर अच्छे संस्कार एकत्र होते जाते हैं। फिर वे भी उसी प्रकार उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध भी। जब कोई मनुष्य इतने अधिक अच्छे कर्म कर चुका हो और इतने अधिक अच्छे विचार सोच चुका हो कि उसके भीतर अच्छाई की प्रवृत्ति अत्यंत शक्तिशाली हो जाए, तब वह अपने आप अच्छा करने लगता है। यहाँ तक कि यदि वह बुरा कार्य करना भी चाहे, तो उसका मन, जो उसकी सभी प्रवृत्तियों का संचित रूप है, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। उसके अच्छे संस्कार उसे वापस मोड़ देते हैं। तब वह पूरी तरह शुभ प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ जाता है।
जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब कहा जाता है कि उस मनुष्य का उत्तम चरित्र दृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुका है। जिस प्रकार कछुआ अपने पैरों और सिर को अपने कवच के भीतर समेट लेता है और फिर चाहे उसे मार दिया जाए या उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जाए, फिर भी उसके अंग बाहर नहीं आते, उसी प्रकार उस मनुष्य का चरित्र भी अडिग और स्थिर हो जाता है, जिसने अपनी प्रेरणाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वह अपनी आंतरिक शक्तियों को स्वयं नियंत्रित करता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शक्ति उन्हें बाहर नहीं खींच सकती। अच्छे विचारों और शुभ संस्कारों की निरंतर पुनरावृत्ति से मन की सतह पर अच्छाई की प्रवृत्ति प्रबल होती जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपनी इंद्रियों अर्थात ज्ञान इंद्रियों और उनसे जुड़े स्नायु केंद्रों को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार चरित्र की स्थापना होती है, तभी मनुष्य सत्य तक पहुंचता है। ऐसा मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। वह कोई बुरा कार्य नहीं कर सकता। उसे किसी भी प्रकार के लोगों के बीच रख दीजिए, उसके पतन का कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन शुभ प्रवृत्तियों से भी ऊंची एक अवस्था है, और वह है मुक्ति की इच्छा। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा की स्वतंत्रता ही सभी योगों का अंतिम लक्ष्य है, और प्रत्येक योग मनुष्य को उसी एक लक्ष्य तक पहुंचाता है। केवल कर्म के मार्ग से भी मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां बुद्ध मुख्यतः ध्यान के माध्यम से पहुंचे और ईसा मसीह प्रार्थना तथा भक्ति के माध्यम से। बुद्ध कर्मशील ज्ञानी थे और ईसा एक भक्त थे, लेकिन दोनों ने अंततः उसी एक लक्ष्य को प्राप्त किया। कठिनाई यही है। मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, बुराई के बंधन से भी और अच्छाई के बंधन से भी। सोने की जंजीर भी उतनी ही जंजीर है जितनी लोहे की। मान लीजिए मेरी उंगली में एक कांटा चुभ गया है। मैं उसे निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करता हूं। जब पहला कांटा निकल जाता है, तब मैं दोनों कांटों को फेंक देता हूं। दूसरे कांटे को संभाल कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः दोनों ही कांटे हैं। इसी प्रकार बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिकार अच्छी प्रवृत्तियों से करना चाहिए। मन पर पड़े बुरे संस्कारों को अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की नई तरंगों से हटाना चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक मन का सारा अशुभ लगभग समाप्त न हो जाए, या दबकर मन के किसी कोने में पूरी तरह नियंत्रण में न आ जाए। लेकिन इसके बाद शुभ प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार आसक्त मनुष्य धीरे धीरे अनासक्त बनता है। कर्म करो, लेकिन अपने कर्म या विचार को मन पर गहरी छाप मत छोड़ने दो। मन की तरंगों को आने और जाने दो। शरीर और मस्तिष्क से महान कार्य होने दो, लेकिन उन्हें आत्मा पर कोई गहरा प्रभाव मत डालने दो। यह कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि जिस कर्म या अनुभव से हम स्वयं को जोड़ लेते हैं, उसकी छाप हमारे मन पर बनी रहती है। दिन भर में मैं सैकड़ों लोगों से मिल सकता हूं। उन्हीं में किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलूं जिससे मुझे प्रेम है। रात को विश्राम के समय यदि मैं दिन भर देखे गए सभी चेहरों को याद करने का प्रयास करूं, तो संभव है कि केवल वही एक चेहरा मेरे मन के सामने आए। वह चेहरा जिसे मैंने शायद केवल 1 मिनट के लिए देखा था, लेकिन जिससे मैं प्रेम करता था। बाकी सभी चेहरे स्मृति से जैसे गायब हो जाते हैं। उस विशेष व्यक्ति के प्रति मेरी आसक्ति ने उसके चेहरे की छाप को अन्य सभी चेहरों की तुलना में कहीं अधिक गहरा बना दिया। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी चेहरों की छाप एक समान ही पड़ी थी। मैंने जिन जिन चेहरों को देखा, प्रत्येक का प्रतिबिंब मेरी आंखों की रेटिना पर बना और मस्तिष्क ने उन सभी चित्रों को ग्रहण किया। फिर भी मन पर उनके प्रभाव एक जैसे नहीं पड़े। संभव है कि उनमें से अधिकांश चेहरे मेरे लिए बिल्कुल नए थे। मैंने उनके बारे में पहले कभी कुछ न सोचा था, लेकिन जिस एक परिचित चेहरे की मुझे केवल एक झलक मिली, उससे जुड़ी अनेक स्मृतियां पहले से ही मेरे भीतर मौजूद थीं। शायद मैं वर्षों से उस व्यक्ति की छवि अपने मन में संजोए हुए था। मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता था। उसे एक बार फिर देखने मात्र से मेरे मन में सोई हुई असंख्य स्मृतियां जाग उठीं। इस प्रकार उसकी वह एक झलक मन में बार बार दोहराई गई।
संभव है कि उसका प्रभाव बाकी सभी चेहरों के संयुक्त प्रभाव से भी 100 गुना अधिक हो गया हो। इसी कारण वह एक अनुभव मन पर अत्यंत गहरी छाप छोड़ता है। इसी प्रवाह में आगे का सहज, गंभीर और वाचन अनुकूल हिंदी अनुवाद। इसलिए अनासक्त बनो, वस्तुओं को अपना कार्य करने दो, मस्तिष्क के केंद्रों को अपना कार्य करने दो। निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन मन की किसी भी तरंग को अपने ऊपर अधिकार मत करने दो। इस संसार में ऐसे कर्म करो मानो तुम यहाँ एक यात्री हो, एक अस्थायी अतिथि हो। निरंतर कर्म करो, लेकिन स्वयं को बंधन में मत डालो, क्योंकि बंधन अत्यंत भयावह है। ये संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है। ये तो उन अनेक अवस्थाओं में से केवल एक अवस्था है जिनसे होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सांख्य दर्शन की उस महान उक्ति को स्मरण रखो, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को शिक्षा देना है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। प्रकृति इसलिए है कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान के माध्यम से स्वयं को मुक्त कर सके। यदि हम इस सत्य को सदा याद रखें तो हम प्रकृति से कभी आसक्त नहीं होंगे। हम समझेंगे कि प्रकृति एक पुस्तक के समान है जिसे हमें पढ़ना है। जब हम उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब उस पुस्तक का हमारे लिए कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता। लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। हम स्वयं को प्रकृति के साथ एक मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, चेतना शरीर के लिए है। जैसा कि सामान्य कहावत में कहा जाता है, हम ये मान लेते हैं कि मनुष्य खाने के लिए जीता है, न कि जीने के लिए खाता है। हम ये भूल बार बार करते हैं। हम प्रकृति को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं और उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे ही यह आसक्ति उत्पन्न होती है, आत्मा पर एक गहरी छाप पड़ती है। यही छाप हमें बांध देती है और फिर हम स्वतंत्र मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि दासों की तरह कर्म करने लगते हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें स्वामी की तरह कर्म करना चाहिए, दास की तरह नहीं। निरंतर कर्म करो, लेकिन दासों जैसा कर्म मत करो। क्या तुम नहीं देखते कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है? कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं रह सकता। फिर भी मानवता का अधिकांश भाग दासों की तरह काम करता है और उसका परिणाम दुख होता है, क्योंकि वह कर्म स्वार्थ से प्रेरित होता है। स्वतंत्रता के भाव से कर्म करो, प्रेम के भाव से कर्म करो। प्रेम शब्द को समझना बहुत कठिन है। जब तक स्वतंत्रता नहीं होती, तब तक वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। दास के भीतर सच्चा प्रेम संभव नहीं है। यदि तुम किसी दास को खरीद लो, उसे जंजीरों में बांध दो और उससे अपने लिए काम करवाओ, तो वह परिश्रम तो करेगा, लेकिन उसके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम संसार की वस्तुओं के लिए दासों की तरह काम करते हैं, तब हमारे भीतर प्रेम नहीं रह सकता। ऐसा कर्म वास्तविक कर्म नहीं है। ये बात केवल संसार के लिए किए जाने वाले कर्म पर ही लागू नहीं होती। ये संबंधियों और मित्रों के लिए किए गए कार्यों पर भी उतनी ही सत्य है और अपने लिए किए गए कार्यों पर भी। स्वार्थपूर्ण कर्म दास का कर्म है। इसे पहचानने की एक कसौटी है। प्रेम का प्रत्येक कार्य आनंद देता है। प्रेम से किया गया कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसकी प्रतिक्रिया शांति और मंगल के रूप में न हो। सच्चा अस्तित्व, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम, ये तीनों सदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीन होकर भी वास्तव में एक हैं। जहां इनमें से एक उपस्थित है, वहां अन्य दोनों भी अवश्य होते हैं। ये उस एक अद्वितीय सत्य के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। जब वही परम अस्तित्व सापेक्ष रूप धारण करता है, तो हमें संसार के रूप में दिखाई देता है। वही ज्ञान परिवर्तित होकर संसार की वस्तुओं के ज्ञान के रूप में प्रकट होता है और वही आनंद मनुष्य के हृदय में अनुभव किए जाने वाले सच्चे प्रेम का आधार बनता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता जो प्रेम करने वाले या जिससे प्रेम किया जा रहा है उसे पीड़ा पहुंचाए। मान लो कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है। वह चाहता है कि वह केवल उसी की होकर रहे। उसकी प्रत्येक गतिविधि को लेकर वह अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाता है। वह चाहता है कि वह उसके पास बैठे, उसके पास खड़ी रहे और उसकी इच्छा के अनुसार खाए पिए तथा चले।
वह स्वयं भी उसका दास है और उसे भी अपना दास बनाना चाहता है। यह प्रेम नहीं है। यह दासत्व से उत्पन्न एक अस्वस्थ मोह है जो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पीड़ा है। यदि वह स्त्री उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार न करे तो उसे दुख होता है। सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया कभी पीड़ा नहीं होती। प्रेम केवल आनंद देता है। यदि किसी भावना से दुख, ईर्ष्या या बेचैनी उत्पन्न होती है तो वह प्रेम नहीं है। वह किसी दूसरी भावना को प्रेम समझ लेने की भूल है। जब तुम अपने पति, पत्नी, बच्चों, संपूर्ण संसार और समस्त ब्रह्मांड से इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो जाओ कि उस प्रेम से न पीड़ा उत्पन्न हो, न ईर्ष्या और न कोई स्वार्थपूर्ण भावना, तभी तुम अनासक्त होने की योग्य अवस्था में पहुंचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरी ओर देखो, यदि मैं एक क्षण के लिए भी कर्म करना छोड़ दूं तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। मैं सबका स्वामी हूं। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि मैं संसार से प्रेम करता हूं। ईश्वर अनासक्त हैं क्योंकि वे प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम ही हमें अनासक्त बनाता है। जहां भी आसक्ति है, जहां संसार की वस्तुओं से चिपके रहने की भावना है, वहां समझ लेना चाहिए कि वह वस्तुतः भौतिक आकर्षण है। वह पदार्थ के कणों के बीच होने वाले उस आकर्षण के समान है जो दो शरीरों को लगातार एक दूसरे के निकट खींचता रहता है, और जब वे पर्याप्त निकट नहीं आ पाते तो पीड़ा उत्पन्न होती है। लेकिन जहां सच्चा प्रेम होता है वहां वह शारीरिक या भौतिक निकटता पर निर्भर नहीं करता। ऐसे प्रेमी एक दूसरे से हजारों मील दूर भी हों तो भी उनका प्रेम वैसा ही बना रहता है। वह समाप्त नहीं होता और न ही किसी प्रकार की पीड़ादायक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस अनासक्ति को प्राप्त करना लगभग पूरे जीवन की साधना है। लेकिन जैसे ही हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हम प्रेम के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रकृति का बंधन हमसे टूट जाता है। तब हम प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। वह हमारे लिए फिर कोई नई जंजीर नहीं बनाती। हम पूर्णतः स्वतंत्र होकर खड़े होते हैं और अपने कर्मों के परिणामों को महत्व देना छोड़ देते हैं। फिर कौन इस बात की चिंता करता है कि परिणाम क्या होगा? क्या तुम अपने बच्चों से उस सब के बदले कुछ मांगते हो जो तुमने उनके लिए किया है? उनके लिए कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। वहीं बात समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार तुम किसी व्यक्ति, नगर या राज्य के लिए जो कुछ भी करो, उसके प्रति वही भाव रखो जो अपने बच्चों के प्रति रखते हो। बदले में कुछ भी अपेक्षा मत करो। यदि तुम सदा दाता की स्थिति में रह सको, यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रत्येक कर्म संसार के लिए एक स्वतंत्र अर्पण हो और उसके बदले कुछ पाने का कोई विचार न हो, तब तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी आसक्ति के बंधन में नहीं बांधेगा। आसक्ति वहीं उत्पन्न होती है जहां हम बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। दास की तरह काम करने से स्वार्थ और आसक्ति पैदा होती है, जबकि अपने मन के स्वामी बनकर कर्म करने से अनासक्ति का आनंद प्राप्त होता है। हम अधिकार और न्याय की बहुत बातें करते हैं, लेकिन संसार में अक्सर अधिकार और न्याय की चर्चा बच्चों की बातों जैसी प्रतीत होती है। मनुष्य के आचरण को मुख्यतः दो शक्तियां नियंत्रित करती हैं, बल और करुणा। बल का प्रयोग प्रायः स्वार्थ से प्रेरित होता है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपने पास उपलब्ध शक्ति, अवसर या लाभ का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है, लेकिन करुणा स्वयं स्वर्ग के समान है। यदि हमें वास्तव में अच्छा बनना है तो हमें दयालु और करुणामय बनना होगा। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार की भावना का आधार भी करुणा ही होनी चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य के बदले कुछ प्राप्त करने का प्रत्येक विचार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता है। इतना ही नहीं, अंततः वही अपेक्षा हमारे दुख का कारण भी बनती है। करुणा और निस्वार्थ सेवा के इस भाव को जीवन में उतारने का एक और मार्ग है। यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हम अपने प्रत्येक कर्म को पूजा मान सकते हैं। इस भाव से हम अपने कर्मों के सभी फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने कार्य के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं,
तब हमें मनुष्यों से उसके बदले कुछ भी पाने का अधिकार नहीं रह जाता। ईश्वर स्वयं निरंतर कर्म करते हैं और फिर भी सदा अनासक्त रहते हैं। जिस प्रकार जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म भी निस्वार्थ मनुष्य को अपने परिणामों की आसक्ति में बांध नहीं सकता। निस्वार्थ और अनासक्त व्यक्ति किसी भीड़ भरे और पापपूर्ण नगर के बीचों बीच भी रह सकता है, फिर भी वहां की बुराइयां उसे छू नहीं सकती। पूर्ण आत्मत्याग के इस भाव को एक कथा के माध्यम से समझाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने एक महान यज्ञ किया और निर्धनों को बहुत बड़ी मात्रा में दान दिया। सभी लोग उस यज्ञ की भव्यता और समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित थे। वे कह रहे थे कि संसार ने इससे पहले ऐसा महान यज्ञ कभी नहीं देखा। लेकिन यज्ञ समाप्त होने के बाद वहां एक छोटा सा नेवला आया। उसके शरीर का आधा भाग सुनहरा था और आधा भूरा। वह यज्ञशाला की भूमि पर लौटने लगा। फिर उसने वहां उपस्थित लोगों से कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये कोई वास्तविक यज्ञ नहीं है। लोग आश्चर्य से बोले, क्या कहा? ये यज्ञ नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा कि निर्धनों को कितना धन और कितने रत्न दिए गए? सभी लोग समृद्ध और प्रसन्न हो गए। मनुष्य द्वारा किया गया इससे अद्भुत यज्ञ कभी नहीं हुआ। तब नेवले ने कहा, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। वे अत्यंत गरीब थे। उपदेश और शिक्षा देने के बदले लोगों से जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उसी से उनका जीवन चलता था। एक बार उस प्रदेश में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। उस निर्धन ब्राह्मण और उसके परिवार की दशा पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद एक सुबह ब्राह्मण बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा जौ का आटा घर लाया। उसने उसे परिवार के चारों सदस्यों में बराबर बांट दिया। सबने अपने अपने हिस्से का भोजन तैयार किया। वे भोजन करने ही वाले थे कि तभी द्वार पर दस्तक हुई। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक अतिथि खड़ा था। भारत में अतिथि को पवित्र माना जाता है। उस समय वह देवता के समान होता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना कर्तव्य समझा जाता है। निर्धन ब्राह्मण ने कहा, आइए महाशय, आपका स्वागत है। उसने अपने हिस्से का भोजन अतिथि के सामने रख दिया। अतिथि ने तुरंत वह भोजन खा लिया और कहा, महाशय, आपने तो मुझे और अधिक कष्ट में डाल दिया। मैं 10 दिनों से भूखा हूं। भोजन की इस थोड़ी सी मात्रा ने मेरी भूख को और बढ़ा दिया है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, उन्हें मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी आग्रह करते हुए बोली, हमारे सामने एक भूखा मनुष्य खड़ा है। गृहस्थ होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उसे भोजन कराए, और पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना हिस्सा उसे दे दूं, क्योंकि अब आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। उसने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, लेकिन वह बोला कि उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई है। तब पुत्र ने कहा, मेरा हिस्सा भी उन्हें दे दीजिए। अपने पिता को उनका कर्तव्य पूरा करने में सहायता करना पुत्र का धर्म है। अतिथि ने उसका हिस्सा भी खा लिया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे दिया। इतना भोजन उसके लिए पर्याप्त था। अतिथि ने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। उस रात वे चारों भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस जौ के आटे के कुछ कण भूमि पर गिर गए थे। जब मैंने उन कणों पर अपना शरीर लुढ़काया तो मेरे शरीर का आधा भाग सोने का हो गया, जैसा कि तुम देख रहे हो। तब से मैं पूरे संसार में घूम रहा हूं। मुझे आशा थी कि कहीं मुझे वैसा ही कोई दूसरा त्याग देखने को मिलेगा और मेरे शरीर का शेष आधा भाग भी सोने का हो जाएगा। लेकिन मुझे आज तक वैसा कोई दूसरा त्याग नहीं मिला। इसीलिए मेरे शरीर का दूसरा आधा भाग अब भी भूरा है, और इसी कारण मैं कहता हूं, यह वास्तविक यज्ञ नहीं है। दान और आत्मत्याग का यह आदर्श धीरे धीरे भारत से लुप्त होता जा रहा है। महान चरित्र वाले मनुष्य भी कम होते जा रहे हैं। जब मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा था, तब मैंने एक अंग्रेजी कहानी की पुस्तक पढ़ी। उसमें एक कर्तव्यनिष्ठ बालक की कहानी थी जो काम करने बाहर गया
और अपनी कमाई का कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे आया। उस छोटे से कार्य की प्रशंसा 3-4 पृष्ठों तक की गई थी। ये कैसी बात थी? कोई हिंदू बालक उस कहानी की शिक्षा को सहज रूप से समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए माता की सेवा कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वाभाविक कर्तव्य है। अब मैं उस कहानी का अर्थ समझता हूँ। जब पश्चिम की यह धारणा सुनता हूँ, हर मनुष्य केवल अपने लिए है, कुछ लोग सब कुछ अपने लिए रख लेते हैं और माता पिता, पत्नी तथा बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं। गृहस्थ का आदर्श ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, न कहीं और न कभी। अब तुम समझ सकते हो कि कर्मयोग का वास्तविक अर्थ क्या है। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी किसी की सहायता करना, बिना कोई प्रश्न पूछे, यही कर्मयोग है। चाहे तुम्हें लाखों बार धोखा दिया जाए, फिर भी प्रश्न मत करो। अपने किए हुए उपकार का हिसाब मत रखो और यह मत सोचो कि तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। निर्धनों को दिए गए दान का कभी प्रदर्शन मत करो और न ही उनसे कृतज्ञता की अपेक्षा रखो। इसके विपरीत उनके प्रति कृतज्ञ रहो कि उन्होंने तुम्हें दान और सेवा का अभ्यास करने का अवसर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि एक आदर्श गृहस्थ बनना एक आदर्श सन्यासी बनने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। सच्चा कर्ममय जीवन उतना ही कठिन है जितना सच्चा त्यागमय जीवन, और संभव है उससे भी अधिक कठिन।